90 सीटों वाली हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अगले कुछ महीनों के भीतर होने वाले हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बराबरी पर मुकाबला छूटने के बाद इस बात को लेकर सबकी नजरें टिकी है कि क्या बीते 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के गढ़ को कांग्रेस पार्टी भेद पाएगी। मौजूदा राजनीतिक मुद्दों के आधार पर जिस तरीके से सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, उसमें सोनीपत में क्या होगा, हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में क्या होगा। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 24 आपको हरियाणा के सोनीपत जिले से दिखा रहा है। आम लोगों के बीच में है, रोडवेज पर इसलिए हम अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आम लोग, ग्रामीण लोग होते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। तो पहला सवाल, आपका क्या नाम है सर? सतपाल। सतपाल, हाँ जी। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि क्या होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में? भाई हम तो बीजेपी के आदमी हैं। हाँ, बीजेपी के हैं। हाँ। तो ये मनोहर लाल खट्टर को आखिरी में क्यों बदल दिया बीजेपी ने? यो तो नकली था। हाँ, नकली आदमी है तो। नकली आदमी है। हाँ। और ये नायब सिंह सैनी यो असली आदमी है। असली आदमी है। असली तो ये यो असली है। ये बीजेपी दोबारा आ जाएगी सत्ता में? भाई हमारी तो कोशिश है, वो तो किस्मत है। हमारी कोशिश है। हाँ, हमारी कोशिश है, कोशिश है पूरी। अच्छा, हाँ। चलिए। आप पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? अंजू। अच्छा, उधर देख के बात करिए। अच्छा, हम लोग तो इसलिए अच्छा, आप लोग जा रही हैं, जाइए, ठीक है। आपका क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? विनोद विनोद जी, कौन से हैं आप? गांव छपरा से। हाँ? छपरा से। अच्छा, हम लोग तो आपके बस में इसलिए सफ़र कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में, कि यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हम तो बीजेपी को ही बना रहे हैं। हाँ, बीजेपी को ही बना रहे हैं। बीजेपी को बना रहे हैं। 10 साल से है यहाँ बीजेपी। हाँ हाँ। और 5 लोकसभा की सीटें भी हार गई 10 में से। फिर भी कोशिश है बनाने, फिर कोशिश है बनाने की। हाँ, कोशिश है। हाँ, तो ये मुख्यमंत्री को बदलने से मजबूती मिलेगी? मजबूती मिलेगी। हाँ, मजबूती है। तो ये कांग्रेस का रही कि हम सरकार में आ जाएंगे, बहुत नाराजगी है। वैसे तो देख बनाएंगे, लेकिन किस्मत में होगी तो कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन कोशिश तो बीजेपी को बनाने की। हाँ। चलिए, आप बताओ चाचा। राम ताऊ। अच्छा, हम लोग घूम रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि विधानसभा में क्या होगा हरियाणा में? जो होगा भाई बढ़िया बेटा, तेरी मर्जी चाहिए। हाँ? आपकी इच्छा चाहिए। हमारी इच्छा से? अरे हम वोटर थोड़े हैं, वोटर तो आप हो। कोई बात नहीं, बुजुर्ग भी जो रहा था पढ़ के अकेले आप तो बच्चा है साथ। हाँ भाई, अच्छा, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। देखो मोदी सरकार बढ़िया है। हाँ जी, सही, अच्छी बढ़िया। अरे जो कांग्रेस कांग्रेस भी बढ़िया, सारे बढ़िया, अपना घटिया कोई लगता नहीं भाई। अरे चाचा, वोट तो देते होगे ना आप? जीत का घोड़ा घेरता है बेटा, तो राजी चाहिए। मेरे साथ क्या आप लोग कहाँ जाएंगे? हाँ? रिंडाना। अच्छा, आप पढ़ती हैं? हाँ, तो महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है सरकार में, कैसा आप लोग देख रही हैं? 10 साल का बीजेपी का शासन रहा। देश का युवा बहुत परेशान है सर। हाँ? नहीं तो नौकरियां मिल रही, युवा को बहुत बेरोजगार हो चुका है। अगर नौकरी लगती है तो उसको पेपर कैंसिल किया जाता है, इसलिए अब की बार कांग्रेस सरकार ही चाहती है। तो इस बार तो कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है हरियाणा में। ऐसा कुछ नहीं अच्छा हुआ है हमारे लिए, तो युवा के लिए तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है। पेपर वैकेंसी निकलती नहीं, अगर निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, दोबारा से पेपर लिए नहीं जाते, वेटिंग लिस्ट लगती रहती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ खेल और खिलाड़ी की बड़ा चर्चा होती है महिला में, आपके हरियाणा में। तो ये विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो, ये खिलाड़ियों का है। तो विनेश फोगाट को लेकर के आपके हरियाणा में बहुत चर्चा है, सभी पार्टी को ही कह रहा है कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो खिलाड़ी यहाँ इतने महत्वपूर्ण है क्या कि वोट दिला पाए वो? हाँ, दिला सकते हैं। बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी, साक्षी मलिक है जैसे, ये अगर किसी सरकार में आना चाहते तो आ सकते हैं, इनको वोट मिल सकता है। अच्छा, और ये मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, दोनों केंद्र और राज्य सरकार? युवा के लिए तो कुछ किया नहीं है इन्होंने, युवा के लिए नहीं किया है। नहीं किया। तो इस बार चुनाव है विधानसभा में का, तो कुछ असर है महिलाओं का? आप लोगों का रुख क्या है? मेरा रुख तो यही है, मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगी।
कांग्रेस को वोट देंगे मैं। आधा तो यहाँ बीजेपी वाले लोग घूम रहे हैं, बस में। चलिए, हाँ, क्या बोल रहे हैं चाचा? तो सरकार यहाँ बढ़िया भाई, सरकार बढ़िया है। बड़ी बढ़िया है, उसमें बैठा इसमें बह नहीं है। अरे आधा तो आगे बोल रही है कि बड़ा पेपर लीक है, बड़ा बेरोजगारी है। हाँ, इसमें रोजगार मिलना रहे, बढ़िया सरकार है यार। भ्रष्टाचार सरकार जब तक बेटे ड्राइवर थे हमारे घंटे ये विरोधी सारे है आजाद ही हो है हमें ठीक है, कुछ और जगहों पे ले चलते हैं आपको और दिखा रहे हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार आम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। 90 सीटों वाली हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार पूरे देश की नज़र है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या वो विधानसभा के चुनाव में भी जारी रहेगी? क्या 10 साल के बीजेपी के सत्ता को इस बार कांग्रेस मजबूत चुनौती दे रही है, या आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन, या फिर जेजेपी की स्थिति क्या है, आम लोगों के बीच में है? तो भाई साहब, इस बार हम लोग आप ही से पूछ रहे हैं कि क्या है आईएनएलडी की स्थिति, जेजेपी की, कांग्रेस, बीजेपी? बस दो की लड़ाई है, बीजेपी की और कांग्रेस की। एनएलओ की जेजेपी की कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन पिछली बार तो 15% वोट आया जेजेपी को। नहीं, जेजेपी ने तो कुछ भी देख कर भी राजी नहीं अब की बार। जेजेपी के तो जूत लगेंगे। जेजेपी का आदमी वोट मांगने नहीं घुसेगा गांव में। ये इतनी स्थिति खराब है। इतनी स्थिति खराब। और आईएनएलडी जो छोटी, एनएलओ का कुछ जनाधार बढ़ेगा और बीएसपी के साथ गठबंधन है, इसका जनाधार बढ़ेगा, थोड़ा कुछ बढ़ेगा। हाँ, कुछ बढ़ेगा। पिछली दफा से अब की बार कुछ बढ़ेगा। तो फिर ये कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा करेगा? भाई नुकसान का नहीं, बेरा किसको होगा? बीजेपी का होगा, कांग्रेस को होगा। नुकसान का पता नहीं है किसको हो जाएगा। आपके गांव में क्या? हमारे गांव में थोड़ा परसेंटेज कांग्रेस को ज्यादा जाए। कांग्रेस को? हाँ, असली पूछो तो। बाकी बीजेपी की बहुत है। बाकी कैंडिडेट पर निर्भर करेगा साहब। बाकी कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। कैंडिडेट पर? कैंडिडेट पर पूरा निर्भर करता है कौन सी पार्टी का आएगा, किस हिसाब किताब से आएगा। बाकी कंपटीशन हमारे गांव में कांग्रेस और बीजेपी का ही रहेगा। तो बीजेपी तो बीते 10 साल से सत्ता में है, खट्टर नहीं है, सैनी है। नहीं, खट्टर नहीं है। यू बहुत चल रहा है। यू मुसलमान का और बांग्लादेश मरिए कहीं लाग रहेगा, हम ऐसा काम कर देंगे। या कि छुट्टी हो रही है देश में, हिंदुआ देश है ये, मुसलमान जो कर बांग्लादेश में मार काट कर दी, ऐसे कर सके यहाँ? इस देश में हो सकता है ऐसा? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ चल रहा है खूब। और ये जो उनसी सोच रहे हैं ऐसा थोड़ा हो जाएगा। बार कांग्रेस से बीजेपी है। अरे कांग्रेस बीजेपी तो सब जान रहा है, आपके यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कांग्रेस ज़्यादा लेगी। कांग्रेस है। हाँ। तो कांग्रेस तो पिछले बार भी 2019 में 32 सीट पर ही रह गई थी। फिर भारत तो जीते गई थी और पूरा हरियाणा का नहीं पता। हाँ, वो 52 सीटा पे फिक्स कर रहे हैं बीजेपी वाले। जीटी रोड बेल्ट उसको पकड़ लेंगे, आड़े ही उठा के साथ रह जाएंगे, फिर जीतेगा वही। तो लोग पूछ रहे हैं कि अकेले जाट यहाँ सरकार बना लेंगे क्या? सिर्फ जाटों के कौन? नहीं जी, अकेले कहाँ सरकार बनाई? जाट जाट की तो सरकार बने को ना। कारण क्या है? कोई ऐसी पार्टी आ जाओ इस देश में, जितनी पार्टियां हैं जाट सब में मिलेगा। यही तो दुख है कि भाई ये इकट्ठे नहीं हो रहे, जाट बेल्ट को हमारे गिर जाए कि मिले। यही तो दिक्कत है। जाट भी तो 20% बीजेपी के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल है। जैसे हमारे गांव में बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे गांव में पिछले कई साल से किया था बीजेपी ने, फल आती थी पिछले कई साल से। कुछ नहीं किया। तो हुड्डा तो यहाँ 2009 में हुड्डा तो हमारा पंप हाउस भी उठा लेगा था गाँव से। बीजेपी ने दोबारा आगे 2016 में नया पंप हाउस लगाया। 60 क्यूसी का तो पहले लगाया, 20 क्यूसी का अब अलग से और कर दिया। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने नहीं किया, लेकिन हुड्डा साहब कोई फ्री हैंड है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है हरियाणा में। वो जाएगा कोई नेतृत्व तो चुनाव तो हो रहा है, फिर कैंडिडेट भी देखेंगे ना लोग, कौन कैंडिडेट आएगा यहाँ पे। कैंडिडेट भी देखा जाएगा। कांग्रेस की टक्कर में कौन आएगा कैंडिडेट? उस पर बीजेपी किसने देगी? यहाँ कंपटीशन रहेगा। टिकट अर्थी कौन होगा? दोनों पार्टियों के ऊपर डिपेंड। बीजेपी का कौन आदमी होगा, कांग्रेस का कौन होगा, उसके बाद समीकरण बनना शुरू होएगा। तो टिकट पे तो आप सपोज करिए कि एक जगह से जेजेपी भी जाट उतारी,
कांग्रेस भी जाट उतारी, जेजेपी का कोई कुछ जेजेपी का कोई कुछ नहीं यहाँ पे। मायावती का और एनएलओ का समझौता होने के बाद कुछ परसेंट वोट एनएलओ के बढ़ गए। अभी दुनिया इतनी चौकस हो गई है, यूं पता है अक भाई ये इनमें तो किसी ने आना नहीं है, अपनी वोट क्यों खराब करी। दुनिया ही बड़ी चौकस है। वो पुराना भोला थोड़ा बूढ़ा ठोले पर बैठा चौराहे पे और कह दिया भाई फलाने ने देंगे, हाँ भाई वोट की ऐसे नहीं चलता। अब हर आदमी सोचता है, हर आदमी सोचता है अब भाई क्या करे। आप लोग तो समीकरण बनाए होंगे ना, लगता होगा कि बीजेपी इस बार चली जाएगी या नहीं बचा लेगी, ऐसा कुछ तो आप लोग बात करते ही होंगे। बीजेपी ऐसे जल्दी जाने वाली नहीं है जी, नहीं जाएगी, ऐसी जल्दी नहीं जाएगी, फाइट है। तो ये सब कह रहे हैं कि जेजेपी के वोटर बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गए। नहीं कोई शिफ्ट नहीं, जेजेपी का तो वोटर ही नहीं रहा। यहाँ क्या है जी, हुड्डा का नजदीकी करते हुए लोग इसके पीछे लग रहे हैं। नहीं, हुड्डा ने काम नहीं किया, हुड्डा ने काम नहीं करे, कोई नौकरी नहीं दी, कोई नौकरी नहीं दी, कोई सामूहिक काम नहीं कराया। श्री कृष्ण जी थे वो चलो स्वर्गवासी हो गए, उसके बावजूद भी 3 बार उनको बनाया, लेकिन सारी की सारी पोस्ट जो है ना किसी का कराना जो लिखे एप्लीकेशन पर। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास संख्या बल होता तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। वो तो इस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुनो जी, हाँ, इनके पास बीता पर ले थे जब उसका राज था, उसने कुछ भी उसने क्या किया था उसने और सारी दुनिया को डीएसपी का पद दिया और इसने ना दिया, वो उड़ान ना दिया। अब बोल रहा है बोले गीता फोगाट को क्या डीएसपी बना दिया था हुड्डा राज में, मेडल लाई थी वो गीता। अरे तब तो उन पर आरोप है कि वो बीजेपी के कौन है? बीजेपी अपनी दोबारा 8 में गई, जब इन्हें कुछ नहीं उसका पूछ किया। अब जब इसके पास पूरा बहुमत ही नहीं था, ये कैसे बना देगा? यही तो वो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहा है? इनका लड़का राज्यसभा सदस्य था, क्यों भगाया इसने, इस्तीफा क्यों दिवाया? जब इसके पास है नहीं, जब इन्हें वहाँ भेजना था वहीं पे, अभी हाई लेवल पे गया है, पहले भी वहीं बैठा था। आप बोलिए चाचा, कुछ यही सब लोग बोल रहे हैं। बात ये है जी, यहाँ हमारे इधर हरियाणा में अरे उस पर विधानसभा है कांग्रेस जीतेगी, पक्की सॉरी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। तो ये करें हुड्डा इतना खराब ऐसे ये भी करे हैं, मैं भी करे। अच्छा रही बात है भाई साहब करे हैं हुड्डा पंप उठा दे गया, क्या बात है हुड्डा भी चोरी करता फिरता है? नहीं चोरी करता, बात सुनो, ये जो पंप का चक्कर है भाई, सुनो पंप का चक्कर है, जयबीलाल की सरकार में पंप लगे थे, फिर चलो काफी टाइम हो गया, एक चीज रिजेक्ट तो होगी ना, वो चीज रिजेक्ट होगी तो सरकार आ गई बीजेपी की, तो भाई 10 साल हो रही है, सुधार तो कुछ न कुछ काम तो पब्लिक का करना पड़ेगा। वही बात है, बीजेपी कैंडिडेट किसको उतारती है? अगर कोई अच्छा चेहरा आ गया। अरे बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष तो आपके इलाके से बनाई नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष वाली यहाँ कोई राजनीति की जरूरत नहीं है। हमने हल्के कोई फायदा नहीं हो, हमने फायदा टोटा अध्यक्ष थे, कोई मतलब नहीं। सिर्फ कैंडिडेट देखे जा बरदल कम, अब की बार कैंडिडेट कौन है? हाँ जी बात सुनो, उसमें कास्ट का हिसाब, कास्ट फैक्ट करेगा, जाट बेनाम जाट होगा। जाट को इसने मंत्रिमंडल में लिया है हमारे हरियाणा का, बीजेपी जाट बीजेपी ने शायद गया जो कुछ जोटा दूसरा जोटा दिख गया, जाट ने देखकर राजी नहीं है बीजेपी को बीजेपी टिकट दे देगी ना, तो सांस से डाल देगा। ताऊ आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, आप कुछ बात करेंगे? हाँ, तो ये हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा है कि कास्ट के हिसाब से इक्वेशन जिसके फेवर में होगा, चुनावी फिजा उसी के पक्ष में बढ़ेगी। अभी फिलहाल मोल तोल जारी है। अच्छा, एक सवाल और था जो सब लोग देश जानना चाह रहा था कि विनेश फोगाट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? ओलंपिक में जिस तरीके से हुआ उसमें 2 तरह की राय आ जा रही है। देखो ये है जी, गलत होया उसके साथ गलत। देखो जी, ये यहाँ कांग्रेस अब राजनीति करी है, जो खेल का नियम है वो नियम चलेगा, आगे किसी हंगा चलेगा। ये हमारे गुरुजी हैं, ये डीपी रहे हैं हरियाणा सरकार टीचर में, तो इन्हें खेल के बारे में सारी नियम ऐसा पहले भी हुआ है, 1974 में हुआ था। एक ही चांस था, अगर यह अपना सिल्वर मेडल रखती, इसका वजन पूरा नहीं हो रहा, ये गलती उन अधिकारियों की है जो उसके साथ जा रहे हैं, स्टाफ की गलती है जी। कारण क्या था, जब उसका वेट पूरा आ नहीं रहा, अंडर वेट नहीं आ रही वहाँ, तो उसने उनका मेडिकल करवा कर नरखाड़ा में खड़ा कर देना चाहिए था, फिर वेट नहीं। लोग कह रहे हैं ना कि इसमें जानबूझ के सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर राजनीति होती ना जी, यहाँ उस बाउट पे उसने जाना ना दे, क्यों? एक्चुअल वेट में तो वह लड़ती थी 53 में, और अब उसको अलाउ कराया अंडर
50 करया ना तो आड़े कर दे सारा प्रोग्राम। ये चुनावी मुद्दा ये सब ना 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 बिल्कुल भी नहीं। ये तो वैसे जो बना कुछ करे गलत करे वो अपनी अपने हवा बनाने खातिर है, बाकी इसमें गलत नहीं हो रहा। जब भी गलत कर रहे थे वो दिन वो खुनस के लिए 4 करोड़ दे दिए और 4 अरब डॉलर में दे दिया अपने दौरे। 4 करोड़ देगा इसको कह दिया भाई 4 करोड़। हाँ तो आम लोगों की राय आप देख रहे थे। कुछ और जगहों पर ले सकते हैं, कुछ और ग्रामीणों के बीच में हरियाणा का मूड क्या है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून व्यवस्था या विपक्ष के लिए कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला रहा है, लेकिन एक तस्वीर मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ चुनावी यात्रा के दरमियान ग्राउंड रिपोर्ट में कि यहाँ की जलेबी देखिए सबसे मशहूर है। इतनी बड़ी जलेबी शायद ही आपको देश के किसी इलाके में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा राजनीतिक तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। तो यहाँ के ऑनर हैं, यहाँ के वोटर हैं। तो सर हम लोग दिल्ली से न्यूज़ 24 से हैं और विधानसभा चुनाव के लिए घूम रहे हैं। तो हम लोग पूछ रहे हैं सर कि इस बार का माहौल क्या है, जो कि आपसे बेहतर बताएगा नहीं। इस बार जैसे बहुत ज़्यादा घटनाएं भी हुई है गोहाना के अंदर, भय का माहौल है, फिरौती का माहौल चल रहा है, दुकानदारों के साथ बहुत डर डर के दुकानदारी चल रही है। लेकिन कानून व्यवस्था तो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस केंद्र का भी राज्य का भी 10 साल से यहाँ सरकार है। आपके यहाँ घटना हुई, चूँकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपराधिक वारदात के शिकार ये भी हुए हैं, तो इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं और यही कहते हैं कि बीजेपी के गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी ताकत है जो वोटरों को आकर्षित करता है। ताकत है मगर कानून अपना काम कर रहा है जी, पॉलिटिक्स अपना काम कर रही है, मगर न्याय जो है न्याय लोगों को अभी पूरा नहीं मिल रहा। और विदेशों में बैठे गैंगस्टर यहाँ पर गोली चलवा रही है, उनकी ना कोई पकड़ हो रही है। और दुकानदार अपना बेचारा नरम आदमी है, उनके साथ वो क्या कर सकता है। भय का दुकानदार तो आमतौर पर कहते हैं पहले सुरक्षा, इनको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा का माहौल चाहिए जो कि अभी बीजेपी सरकार नहीं दे रही है, मगर इतना नहीं दे रही जो मतलब कि हम कह सके भाई बहुत ज़्यादा सुरक्षित है अभी भी। हाँ, कोशिश कर रही है सरकार मगर पूरे सिरे नहीं चढ़ पाई वो सरकार। इसका राजनीतिक असर क्या है? राजनीति असर बहुत ज़्यादा इसका कांग्रेस और इसमें अभी बहुत ज़्यादा टक्कर हो चुकी है। सभी मुद्दे एक तरफ हो गया, सुरक्षा का मुद्दा एक तरफ हो गया, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा पर सरकार फेल है? फेल तो नहीं कह सकते मगर पूरे नंबर भी नहीं दे सकते सरकार को। ठीक है, अपना सुरक्षा ठीक चल रही है मगर कंप्लीट सुरक्षा नहीं कह सकते। अच्छा, चलिए आप लोग यहीं काम करते हैं भाई साहब? हाँ, अच्छा ये भाई साहब आप कस्टमर हैं भैया? ओ भाई साहब आप यहीं से हैं? अरे इधर तो देख लो आप। हाँ, तो हम लोग दिल्ली से हैं, हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार का माहौल है चुनाव का? भाई ये बताओ चुनाव का माहौल कौन है, कानून व्यवस्था मुद्दा कुछ नहीं, कानून व्यवस्था तो बिगड़ी पड़ी है भगती तने नहीं दिख दिया बाद। हाँ, तो ये बीजेपी 10 साल से आपके यहाँ है, कैसा काम किए सरकार ने? कुछ नहीं, हम तो सहमत नहीं भाई इससे। हम तो सहमत नहीं है बीजेपी से। हाँ, तो किसको आना चाहिए इस बार? हाँ भाई साहब, हाँ किसको आना चाहिए इस बार? भाई कुछ नहीं कह सकते। हाँ? कुछ नहीं कह सकते। 18 साल तो हो गई ना आपकी उम्र। हाँ, वोट तो देते हो ना? हाँ 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 देते हैं। लोकसभा में किसको दिए थे? लोकसभा में हाँ? मोदी को दिया था भाई। इस बार विधान फिर भी हार गया सोनीपत। हाँ, सोनीपत से कांग्रेस का बन रहा। हाँ। इस बार क्या होगा विधानसभा में? विधानसभा में तो देखो अब आगे आने वाले समय में पता चला क्या होगा भाई साहब, अभी थोड़ी ना पता चला क्या होना। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही में है। हाँ, जेजेपी इनेलो नहीं नहीं नहीं, ये तो ही कुछ नहीं। हाँ। चलिए, तो मैं इसलिए रिपोर्ट आपको इसलिए इस दुकान से दिखा रहा था कि क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पे आपराधिक वारदात हुई, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ हुई। कानून व्यवस्था एक हरियाणा में बड़ा मसला रहा है और वही कानून व्यवस्था के आधार पर वोट मांगे भी जाएंगे, वोट बिगाड़े भी जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा में कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी अगली सरकार, 10 साल के बीजेपी के शासन को क्या कांग्रेस चुनौती दे पाएगी, चुनावी मुद्दे क्या चेहरे बनाम चेहरे होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब होने वाले विधानसभा चुनाव के
बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल अपने सहयोगी कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। कुछ अगले एपिसोड में ग्राउंड रिपोर्ट में आपको कुछ और विधानसभा की तस्वीर दिखाऊंगा। हरियाणा में इस बार किसकी सरकार। नमस्कार।